नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कन्या लगन के लिए, वर्गो एसेंडेंट्स के लिए 15 मार्च से लेकर के 13 अप्रैल 2023 तक के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। ये जो मंथली प्रेडिक्शन है यह आप लगन के अनुसार आधारित है, तो आप इसे अपनी लगन राशि के अनुसार ही देखें। तो आइए देखते हैं इस समय अंतराल के अंदर प्लेनेट आपके लिए क्या खुशियों की सौगात लेकर के आ रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह जो कि कन्या लगन के लिए उनके रूलिंग प्लेनेट भी हैं। बुध ग्रह 16 मार्च से 30 मार्च 2023 तक मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 25 फरवरी से 27 मार्च 2023 तक अप्रोक्सीमेटली 31 डेज़ के लिए ये यहाँ पर अस्त हो जाएंगे। और बुध ग्रह आपके लिए आपके फर्स्ट और आपके 10th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं। बुध ग्रह यहाँ पर पूर्वाभाद्र नक्षत्र गुरु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। ये जो समय रहेगा यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है। इस समय अंतराल के अंतर पर जो कन्या लगन वाले जातक मैरिड नहीं हैं, जिनके विवाह नहीं हो पाया है, उनके इस समय में विवाह संपन्न होंगे। इसके साथ साथ उन्हें अच्छा जीवन साथी मिलना यहाँ पर देखा जाएगा। अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख वे प्राप्त कर पाएंगे। अगर आप कोई पार्टनरशिप इत्यादि का कार्य करते हैं, पार्टनरशिप में हैं या पार्टनरशिप करना चाहते हैं, उसके लिए कोई डॉक्यूमेंटेशन का कार्य करना है, उस कार्य को करने के लिए समय काफ़ी लाभदायी रहने वाला है। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा, ये समय आप अपने पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ किसी शॉर्ट डिस्टेंस की ट्रैवल का आनंद भी ले सकते हैं। इसके साथ साथ ये समय आपको होटल, मॉल, रेस्टोरेंट इत्यादि में जाने का अवसर प्रदान करने वाला रहेगा। धन आपको आपके पार्टनर के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में धन यहाँ प्राप्त होता रहेगा। कार्य व्यवसाय की अगर बात की जाए तो कार्य व्यवसाय के क्षेत्र में आप काफ़ी प्रयासरत रहेंगे। कुछ नए नए लोगों से मिलना, पब्लिकली आपका नेम फेम बढ़ना, पब्लिक से सभी प्रकार की हेल्प लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ विशेष चीज़ यहाँ पर जो देखी जा रही है वो ये है कि इस समय में पेट और पेट से रिलेटेड कुछ डिजीज़ आपको होने का डर रहता है। खाने पीने की चीज़ों के अंदर थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे सूर्य ग्रह के बारे में। सूर्य ग्रह 15 मार्च से 13 अप्रैल 2023 तक मीन राशि में गोचर करेंगे, जो कि आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे। और सूर्य आपके लिए आपके 12th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे। सूर्य यहाँ पर पूर्वाभाद्र नक्षत्र गुरु के नक्षत्र में गोचर करेंगे। सूर्य का जो ये गोचर है यह इस समय में आपको आपके पार्टनर के माध्यम से कुछ अधिक दूरी पर रहने वाले लोगों से जोड़ सकता है। अब्रोड भी हो सकता है, फॉरेन लैंड पर कोई लोग रहते हैं, उनके साथ आप कोई व्यापार में साझा करें, उनसे कोई प्रोडक्ट सर्विस लेकर के सेल आउट करें। इस तरीके का कार्य करने से आपको लाभ रहेगा। इसके साथ साथ इस समय में आपका जो जीवन साथी है या पार्टनर है, बिजनेस है तो बिजनेस पार्टनर्स, और वैवाहिक हैं तो मैरिड हैं तो इस समय में बिजनेस आपका लाइफ पार्टनर थोड़ा सा ईगोइस्टिक देखा जा सकता है। उसके अंदर अहम की एक भावना जागृत होगी कि मैं हूँ, मैं कुछ हूँ, ये भावना जागृत होगी तो आपको उसे मैं जो हूँ वो होने देना चाहिए। उनकी ईगो को हर्ट नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ इस समय में आप सरकार और सरकार से रिलेटेड कार्यों के अंदर भी लाभ प्राप्त कर पाएंगे। सरकारी लोगों से मिलना, कोई नेता, अधिकारी, इन सब लोगों से मिलने का अवसर आपको प्राप्त होता दिखाई देता है, उनसे लाभ प्राप्त कर पाएंगे। ये जो समय रहेगा ये समय विशेष तौर से देखिए, मैंने पेट के लिए बताया तो पेट के अंदर गर्माहट जैसी स्थिति होना, कुछ ऐसी चीज़ें आप सेवन ना करें जिनसे गर्मी या हीट पैदा हो, जलन हो। ऐसी चीज़ें खाने से डाइजेस्ट सिस्टम खराब हो सकता है, उसके लिए केयरफुल रहा जाए। इसके बाद बात करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह 13 मार्च से 9 मई 2023 तक मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं। और मंगल ग्रह आपके लिए आपके 3rd और आपके 8th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह यहाँ पर मृगशिरा नक्षत्र मंगल के ही नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। देखिए, ये जो समय रहेगा ये समय आपको आपके कार्य व्यवसाय से रिलेटेड कुछ यात्राएं कराने वाला होगा। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं या आप मार्केटिंग की जॉब में हैं, इस समय में आपको मार्केट में जाना चाहिए। कुछ नए क्लाइंट, नए कस्टमर इस समय में आप जनरेट कर पाएंगे। प्रयासरत रहेंगे, इसके साथ साथ काफ़ी एनर्जेटिक रहेंगे, काफ़ी प्रयास करके आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में हो सकता है आपके सिबलिंग्स
या आपके पड़ोसियों की कोई हेल्प के माध्यम से आप अपने व्यापार व्यवसाय में वृद्धि कर पाएँ। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंतर पर आपको ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने पड़ोसियों के साथ या अपने सिबलिंग्स के साथ कोई मीटिंग करें जिसमें कि आपका कोई व्यापार या जॉब से रिलेटेड कुछ कार्य सोल्व हो जाए, उसका लाभ यहाँ पर आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा, ये समय आपको आपके कुटुंब के सदस्यों से रिलेटेड अगर कोई चलाचल संपत्ति से रिलेटेड कार्य पेंडिंग है तो उसमें भी यहाँ पर लाभ हो सकता है। आप अपने कार्य व्यवसाय के लिए उनसे कोई हेल्प लेना चाहते हैं तो हेल्प आपको प्राप्त हो जाएगी। बस यहाँ पर एक चीज़ विशेष जो देखने वाली ये रहेगी कि इस समय में अपने जॉब के अंदर, अपने कार्य व्यवसाय के अंदर आपको किसी के ऊपर भी एंगरनेस नहीं दिखानी है, क्रोध नहीं दिखाना है। इस समय में किया हुआ क्रोध, वो भी कार्य क्षेत्र में, आपके नेम फेम, आपके कार्य व्यवसाय को हानि पहुंचा सकता है, तो उससे बचकर रहने का प्रयास किया जाए। इसके बाद बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के बारे में। देवगुरु बृहस्पति 13 अप्रैल 2022 से 21 अप्रैल 2023 तक मीन राशि में गोचर करेंगे, जो कि अपनी स्वयं राशि में आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे। और देवगुरु बृहस्पति आपके लिए आपके 4th और आपके 7th हाउस के लॉर्ड होकर के 7th हाउस में गोचर करेंगे। और देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर रेवती नक्षत्र, बुध के नक्षत्र में गोचर करेंगे। देखिए, ये जो समय रहेगा, यह समय आपको आपके घर परिवार और आपके जो पार्टनर हैं, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ एक आनंददायी समय देने वाला रहेगा। इन सब चीज़ों के अंदर आपको लाभ की प्राप्ति होना, धन कितने प्रकार से आप बना सकते हैं, कमा सकते हैं, कितने सोर्सेज आप जनरेट कर सकते हैं, ये सब आपको देवगुरु बृहस्पति यहाँ देने वाले हैं। इस समय में अगर आप देखेंगे तो आपके पार्टनर और आपके बिजनेस पार्टनर, इस समय में उनके माइंड के अंदर एक व्यापारी, बड़े व्यापारी बनने का या अधिक धन कमाने के बहुत सारे सोर्सेज होंगे। उनमें से कुछ सोर्सेज लेकर के आप अपने कार्य व्यवसाय में अगर इम्प्लीमेंट कर पाते हैं तो उनसे आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपको आपके स्पाउस के माध्यम से धन लाभ होता हुआ दिखाई देता है। स्पाउस के माध्यम से या पार्टनर के माध्यम से अगर आप धन अपने व्यापार में लगवाना चाहते हैं, अपनी जॉब में लगवाना चाहते हैं, धन उनसे लेना चाहते हैं तो आप प्राप्त कर पाएंगे, लाभदायी स्थिति रहेगी। इसके बाद में बात करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह 13 मार्च से 5 अप्रैल 2023 तक मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं और राहु के साथ ये गोचर कर रहे हैं। और शुक्र ग्रह आपके लिए 2nd और आपके 9th हाउस के लॉर्ड होकर के 8th हाउस में गोचर करेंगे। शुक्र ग्रह अश्विनी नक्षत्र में केतु के नक्षत्र में यहाँ पर ये गोचर करेंगे और केतु आपके 2nd हाउस में है। देखिए, ये जो समय रहेगा, यह समय आपके धन को, अगर आप धन अपने कुटुंब के सदस्यों से या अपने स्पाउस के परिवार वालों से कुछ धन लेना चाहते हैं तो वहाँ से भी आपको सपोर्ट मिलती हुई दिखाई देती है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंतर पर धन आपके पास आएगा तो जरूर, अचानक से धन आपके पास आएगा, परंतु आप उसे संभाल नहीं पाएंगे, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। किसी न किसी कारण से आपका धन या तो यात्राओं के ऊपर खर्च हो जाएगा या धर्म कर्म के कार्यों में आप उसे खर्च इन्वेस्ट करेंगे। धर्म कर्म में खर्च नहीं होता, इन्वेस्ट होता है, इन्वेस्ट करेंगे। या इस समय में आप अपने धन को किसी न किसी प्रकार से कुछ लग्जरी की चीज़ें परचेज करने में, खाने पीने में, होटल मॉल रेस्टोरेंट इत्यादि में जाने में आप खर्च करेंगे। इन सब चीज़ों में आप खर्च करेंगे तो उससे थोड़ा सा आप बजट बनाकर चलेंगे तो लाभदायी रहेगा, उत्तम स्थिति रहेगी। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा, ये समय आपको सभी प्रकार के भौतिक सुखों का आनंद देने वाला रहेगा। इस समय में आप एक अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त करेंगे, आनंददायी समय रहेगा, वैवाहिक जीवन का सुख आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 6 अप्रैल से 1 मई 2023 तक शुक्र ग्रह वृषभ राशि में आ जाएंगे। जैसे ही शुक्र ग्रह वृषभ राशि में आएंगे तो ये समय आपको एक लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल दिलाने वाला होगा। इस समय में आप लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रैवल करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। कुछ शासन प्रशासन से रिलेटेड अगर आप कार्य करते हैं जुड़ करके तो उनसे भी कुछ नेम फेम, मान सम्मान, धन इत्यादि प्राप्त कर पाएंगे, लाभदायी रहेगा। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा, ये समय आपको आपके परिवार के साथ एक आनंददायी समय देने वाला रहेगा। इसके साथ साथ धन आपके पास पर्याप्त मात्रा में आएगा। अच्छी वाणी का प्रयोग आप कर पाएंगे, अच्छी वाणी का प्रयोग करके आप अपने सभी कार्यों को आसानी से पूर्ण करा पाएंगे, समय आपके लिए उत्तम बनेगा। इसके बाद बात करते हैं शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके 6th हाउस में अपनी ही दूसरी स्वयं राशि में गोचर कर रहे हैं। और शनि ग्रह आपके 5th और 6th हाउस के लॉर्ड होकर के 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं। शनि ग्रह यहाँ पर शतभिषा नक्षत्र राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, राहु आपके अष्टम में है। देखिए, अगर इस समय अंतराल पर आपको कोई ऋण लेना पड़ता है
तो उसके लिए मैं आपसे नहीं कहूँगा कि इस समय में ऋण ना लिया जाए, और अगर इस समय में आपको ऋण ले लेते हैं तो ऋण लेना आपको परेशानी देने वाला रह सकता है। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा, ये समय किसी न किसी प्रकार से घर परिवार के किसी सदस्य की हेल्थ के ऊपर कुछ धन यहाँ पर खर्च होता हुआ दिखाई देता है। कुछ मेडिकल मेडिसिन में धन जाए, या किसी के लड़ाई झगड़े में अगर आप इन्वॉल्व होते हैं, अपने नहीं अपने परिवार के सदस्य की या किसी पड़ोसी की, या पब्लिकली भी अगर किसी के लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व होते हैं, तो उसमें आपका नुकसान यहाँ पर होता हुआ देखा जा सकता है। तो आपको सभी प्रकार के लड़ाई झगड़ों से बचकर रहना है, शत्रुता किसी से नहीं लेनी है। हाँ, एक विशेष चीज़ तो यहाँ पर पता चलती है कि शत्रु आपको परेशान तो करने की कोशिश करेंगे, परंतु परेशान कर नहीं पाएंगे। परंतु अगर आप शत्रु को नज़रअंदाज करेंगे तो फिर वो आपको हानि पहुँचा सकता है। इसके साथ साथ दूसरी चीज़ यहाँ पर शनि ग्रह ये बताते हैं कि आपको इस समय अंतराल के अंतर पर चलते हुए विशेष तौर से अपने पैरों का ध्यान रखना चाहिए। पैरों में किसी प्रकार की चोट लगना और किसी प्रकार की इंजरी होना यहाँ पर देखा जा सकता है, तो उनके लिए सावधान रहा जाए। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा, ये समय कोई भी मेडिकल मेडिसिन आपकी अगर चल रही है तो उसे बहुत ही केयरफुल तरीके से आप लें। मेडिसिन खाते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लें, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर ले भी रहे हैं तो उसकी एक्सपायरी, उसका नेम इत्यादि देखकर चेक कर लें, तभी जा कर के आपको लाभ प्राप्त हो पाएगा। इसके बाद बात करेंगे राहु ग्रह के बारे में। राहु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं। और राहु ग्रह यहाँ पर अश्विन नक्षत्र केतु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, और केतु आपके 2nd हाउस में है। देखिए, राहु जब आपके 8th हाउस में आए हैं तो ये थोड़ी सी परेशानी जरूर देंगे कुटुंब के सदस्यों के साथ, या आपको आपके स्पाउस के परिवार वालों के साथ। कुछ प्रॉपर्टी इत्यादि से रिलेटेड अगर आपका कोई कार्य पेंडिंग है तो उसके अंदर थोड़ी परेशानी, भागदौड़, मेंटली परेशानी देने के बाद आपको धन लाभ अवश्य करा देंगे। चाहे थोड़ा ही मात्रा में हो, परंतु धन लाभ यहाँ पर आपको अवश्य प्रदान ये कर देंगे। इसके बाद बात करेंगे केतु ग्रह के बारे में। केतु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक तुला राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर आपके 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं। और केतु ग्रह यहाँ पर स्वाति नक्षत्र राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। देखिए, ये जो समय रहेगा, ये समय केतु इस समय में आपके पास कई प्रकार से धनों का आगमन कराएंगे, परंतु धन आप संचय नहीं कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। आप धन को किसी न किसी प्रकार से अच्छे फूड और अच्छे फूड के रूप में आप उसे ग्रहण कर लेंगे। कहने का मतलब ये है कि धन आया, धन आते ही साथ आपने मार्केट से ऑर्डर किया, या मार्केट में होटल, मॉल, रेस्टोरेंट इत्यादि में जाकर आप धन को खर्च कराएंगे, या कोई मूवी देखने चले गए, कुछ गाने इत्यादि परचेज़ कर लिए, वो सुनने में आप धन खर्च करेंगे। इस तरह की चीज़ों में आप अपने धन को खर्च कर देंगे, सेविंग नहीं कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे मून के ट्रांजिट के विषय में। तो 15-16 मार्च का समय, ये समय आपके लिए उत्तम रहने वाला है। इस समय अंतराल के अंतर पर आप अपने घर, परिवार, माता पिता, व्हीकल, पेट्स इत्यादि का सुख प्राप्त कर पाएंगे। एक बहुत ही आनंददायी समय रहने वाला है। घर का माहौल बहुत शांत रहेगा। 17-18 मार्च का समय, ये जो समय रहेगा, ये समय स्टूडेंट के लिए बहुत उत्तम रहने वाला है। इस समय में स्टूडेंट अच्छी एजुकेशन का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ ये समय आपको आपकी संतान के माध्यम से कुछ ना कुछ नेम फेम दिलाने वाला रहेगा। 19-20 मार्च का समय, ये जो समय रहेगा, ये समय मैं थोड़ा सा आपको केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। विशेष तौर से इस समय में शत्रुओं से, ऋण से और अपने पैरों की चोट इत्यादि लगने से आपको बचना चाहिए। इसके बाद 21-22 मार्च का समय, तो 21-22 मार्च का समय आपके लिए उत्तम रहने वाला है। इस समय में आप अपने पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर से कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त कर पाएंगे। धन का आवागमन होना, पब्लिकली आपका नेम फेम बढ़ना, इन सब चीज़ों का लाभ भी आपको प्रदान कराने वाला रहेगा। क्योंकि छोटी दूरी की यात्रा भी कर सकते हैं, करना लाभदायी रहेगा। इसके बाद 23-24 मार्च का समय, तो 23-24 मार्च का समय मैं आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। इस समय में आपके साथ कुछ ना कुछ धोखाधड़ी हो सकती है। आपके मित्र हों, आपके स्पाउस के परिवार वाले हों, या आपके कुटुंब के सदस्य हों, किसी न किसी प्रकार से आपके साथ कुछ धोखाधड़ी या छल कर सकते हैं, उनसे बचकर रहा जाए। इसके साथ साथ कोई भी मेडिसिन लेते हैं, अच्छी प्रकार से चेक करके खाएंगे तो लाभदायी रहेगा। इसके बाद 25-26-27, तो यहाँ पर 25-26-27 का जो समय रहने वाला है, ये समय आपको एक रिलीजन कार्य से जोड़ेगा, रिलीजियस कार्यों से जोड़ेगा। हो सकता है कोई रिलीजियस वीडियो देखें, हो सकता है एस्ट्रोलॉजी की वीडियो भी देखें, कुछ मंदिर इत्यादि जाना आपको हो जाए, किसी धार्मिक प्लेस पर आपकी विजिट हो, कुछ धर्म कर्म के लिए खर्च करें,
इस तरह की चीज़ों पर आपका धन ये खर्च कराएगा। और इस समय में आप अपने जो आपके ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर हैं उनसे आप उनके साथ एक आनंददायी समय व्यतीत कर पाएंगे। इसके बाद 28-29 मार्च का समय, 28-29 मार्च का समय उन लोगों के लिए बेहतर रहने वाला है जो लोग जॉबलेस हैं, किसी प्रकार से जॉब सर्च कर रहे हैं, जॉब प्राप्त नहीं हो पा रही है, इंटरव्यू इत्यादि देना चाहते हैं, नहीं हो पा रहे हैं, तो इस समय का प्रयोग करके आप एक अच्छी जॉब प्राप्त कर सकते हैं। जो भी इंटरव्यू इस समय में होगा वो उसका सार्थक रिजल्ट आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ अगर आप जॉब कर रहे हैं, कोई विशेष बात अपने बॉस से करना चाहते हैं, तो इस डेट का प्रयोग करके आप बात उनके सामने रख सकते हैं, लाभदायी रहेगा। कार्य व्यवसाय में वृद्धि ये कराने वाला रहेगा। इसके साथ साथ 30-31 मार्च और 1 अप्रैल का समय, तो यहाँ पर 31 मार्च और 1 अप्रैल का समय, ये समय आपके लिए लाभदायी रहने वाला है। इस समय में आप अपने फिक्स अमाउंट के अंदर कुछ चेंजिंग करेंगे, कुछ आरडी एफडी इंश्योरेंस पॉलिसी में बढ़ोतरी करेंगे। इसके साथ साथ ये समय आपको आपके मित्रों के साथ एक आनंददायी पार्टी इत्यादि देने के लिए उत्तम रहने वाला है। सिबलिंग्स जो हैं आपके इस समय में काफ़ी खुश रहेंगे, उनके साथ भी अच्छा समय व्यतीत आप कर पाएंगे। इसके बाद 2-3 अप्रैल का समय, तो 2-3 अप्रैल का समय देखिए मैं आपके लिए थोड़ा केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। इस समय में आपका धन किसी न किसी प्रकार से मेडिकल मेडिसिन इत्यादि के ऊपर खर्च हो सकता है, या इस समय में आप अपने धन को दान पुण्य इत्यादि में लगा करके इस तरह की चीज़ों से बच सकते हैं। अदरवाइज ये समय थोड़ा सा परेशानी देने वाला, मेंटली प्रेशराइज करने वाला रहेगा। धन का खर्चा होना, ये समय खर्चे के लिए रहेगा, किसी न किसी प्रकार से आप अपने धन को यहाँ पर खर्च कर पाएंगे। इसके बाद 4-5-6, तो यहाँ पर 5-6 अप्रैल का समय आपके लिए काफ़ी उत्तम रहने वाला है। इस समय में आपके पास धन का आवागमन होना, आप काफ़ी प्रसन्न रहना, इस समय में प्रसन्न रहेंगे। इसके साथ साथ कुछ धर्म कर्म से रिलेटेड कार्यों को करेंगे, अपने ऊपर कुछ मनन करेंगे, कुछ अच्छे वस्त्र इस समय में धारण करेंगे। हो सकता है कोई पूजा पाठ इत्यादि का अनुष्ठान ही कर लें, कुछ ना कुछ ऐसा करके लाभ प्राप्त करेंगे। इसके बाद 7-8 अप्रैल का समय, 7-8 अप्रैल का समय जो रहेगा, ये समय आपको आपकी फैमिली, आपके धन का एक आनंद प्रदान कराने वाला रहेगा। इस समय में सिंगिंग इत्यादि से रिलेटेड कार्य करते हैं तो उसके अंदर आपको लाभ प्राप्त होगा। 9-10 अप्रैल का समय, ये जो समय रहेगा, ये समय मार्केट में जाने के लिए अच्छा रहने वाला है। जो मार्केटिंग इत्यादि का कार्य करते हैं उनके लिए उत्तम है। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो इस समय में अपनी टीम को मार्केट में भेज करके आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे, कुछ नए क्लाइंट कस्टमर जनरेट कर पाएंगे। इसके साथ साथ ये समय आपको आपके सिबलिंग्स और आपके पड़ोसियों के साथ रिलेशन इंप्रूव कराने वाला रहेगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी कोई कार्य करते हैं तो इस समय में लाभ होना यहाँ पर देखा जा सकता है। 11-12 अप्रैल का समय, तो यहाँ पर 9 से लेकर के और 12 अप्रैल तक का समय आपके लिए सही प्रकार से उत्तम रहने वाला है। सही प्रकार के सुखों की प्राप्ति आपको होने वाली है। धन लाभ हो, यात्रा हो, व्हीकल का सुख हो, माता पिता का सुख हो, माता पिता की हेल्थ हो, सब उत्तम रहने वाला है। इन सब चीज़ों का लाभ आप प्राप्त करेंगे। 13-14 मार्च का अप्रैल का समय, 13-14 अप्रैल का समय जो रहेगा, ये समय स्टूडेंट अपनी एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। उनकी एजुकेशन इस समय में अच्छी चलेगी। इस समय में क्रिएशन आदि से रिलेटेड अगर किसी कार्य करते हैं तो उसे करना लाभदायी रहेगा। कार्य को करने से लाभ होगा, धन और मान सम्मान की प्राप्ति होती हुई देखी जाती है। तो ये था कन्या लगन के लिए मंथली प्रेडिक्शन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बनाने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।